मूसा कौन था और परमेश्वर क्या कहते थे मूसा से? कुछ भी बताने से पहले यह जानना है कि मूसा कौन था। तो मूसा जिसे अंग्रेजी में मोजेस कहा जाता है, एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक नेता थे जो बाइबिल के पुराने नियम के अनुसार एक प्रख्यात प्रोफेट और लीडर थे। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः यहूदी धर्म और इस्राएली समृद्धि के संदर्भ में था। बाइबिल के अनुसार मूसा ने अपनी जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में से एक में यहूदी लोगों को मिस्र से मुक्ति दिलाई थी। इस क्रिया को एक्सोडस कहा जाता है, जिसमें मूसा ने यहूदी लोगों को यहूदी धर्मीय कानूनों और आदर्शों के साथ मिलकर परमेश्वर की राह पर चलने के लिए मोसेयाई नीति दी। मूसा को बाइबिल में प्रवादी और अपने समय के सर्वाधिक भगवान के समीप बने रहने वाले व्यक्ति के रूप में पुनर्वर्णित किया जाता है। उनके द्वारा बाइबिल में दिए गए आदर्श और नीतियां यहूदी धर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात करते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था। निर्गमन अध्याय 3 की पहले श्लोक कहता है, मूसा अपके ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता या, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। अर्थात परमेश्वर मूसा के माध्यम से अपना नाम बता रहे हैं और उन्हें इस्राएली लोगों को यह संदेश देने का आदान प्रदान कर रहे हैं कि उन्हें इस्राएल के लोगों के साथ एक विशेष संबंध है और उन्हें उनका परमेश्वर बनाने के लिए भेजा गया है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो यहूदी धर्म के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। फिर बात आती है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। अब मूसा देख रहा है। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह फाड़ी क्यों नहीं जल जाती। फिर जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? अब उसने कहा, इधर पास मत आ और अपके पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्यान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब परमेश्वर कहते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्यात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्यान में पहुंचाऊं। और कहते हैं, सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अब जाके मूसा तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? अब परमेश्वर की जो कहना है मूसा से कहेंगे। अब बतातेंगे परमेश्वर न मूसा को क्या कहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह वाक्य एक्सोडस नामक पुस्तक एक्सोडस के 3 अध्याय का हिस्सा है जो बाइबिल में मिलता है। इस अध्याय में परमेश्वर मूसा से बातचीत करते हैं और उन्हें अपना प्रेरणा और कार्य का हिदायत देते हैं। यह वाक्य यह कहता है, यहोवा यहूदी धर्म में परमेश्वर का एक नाम ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस वाक्य से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर मूसा के माध्यम से अपना नाम बता रहे हैं और उन्हें इस्राएली लोगों को यह संदेश देने का आदान प्रदान कर रहे हैं कि उन्हें इस्राएल के लोगों के साथ एक विशेष संबंध है और उन्हें उनका परमेश्वर बनाने के लिए भेजा गया है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर
अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। इस बात को परमेश्वर वाक्य के माध्यम से मूसा को परमेश्वर ने इस्राएली जनसंख्या को एकत्र करने और उन्हें संदेश सुनाने के लिए प्रेरित किया है। परमेश्वर ने यह भी बताया है कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दर्शन देकर उन्हें विशेष संदेश दिया है और कि उनके साथ होने वाले सभी घटनाओं का परमेश्वर ने ध्यान में रखा है। अब मूसा अपनी अंतरात्मा में परमेश्वर की बात को एक पैगाम की तरह मन में बैठा लिया और ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। अर्थात इस वाक्य के माध्यम से मूसा को परमेश्वर ने इस्राएली जनसंख्या को एकत्र करने और उन्हें संदेश सुनाने के लिए प्रेरित किया है। परमेश्वर ने यह भी बताया है कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दर्शन देकर उन्हें विशेष संदेश दिया है और कि उनके साथ होने वाले सभी घटनाओं का परमेश्वर ने ध्यान में रखा है। इसी तरह परमेश्वर मूसा को काम सौंपते हैं और फिर मूसा अपनी जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं और मैंने ठान लेते हैं कि तुम्हें मिस्र के दुखों से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, पेरिज्जी, हिवी और यबूसी लोगों के देश में ले जाऊंगा, जो एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की धारा बहती है। मतलब मूसा अपने सुसमय विचार और परमेश्वर के आदेश के आधार पर यह घोषणा कर रहा है कि वह इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालकर वायुभूत और समृद्धि से भरा हुआ देश, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, कनानी, हित्ती, एमोरी, पेरिज्जी, हिवी और यबूसी लोगों के पास ले जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए एक नया और सुखी घर प्रदान करने का संकल्प किया है। फिर यह हुआ कि परमेश्वर के लिए अब मूसा, तब वे तुम्हारी मानेंगे और तुम इस्राएली पुरानियों को साथ लेकर मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमें 3 दिनों के लिए जंगल में जाने का अनुमति दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ा सकें। इसका अर्थ है कि मूसा फिर से फिराऊ के पास जाने की योजना बना रहा है और उससे अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मूसा की मुख्य उद्देश्य यह है कि इस्राएली लोग 3 दिनों के लिए जंगल में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाएं। बाइबल में लिखा आगे इस तरह कहा गया है कि मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपक्की इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। आखिरी परमेश्वर वचन निर्गमन अध्याय 3 की 22 में कहा गया है कि वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपक्की पड़ोसिन और अपके घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपके बेटों और बेटियों को पहिराना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मतलब मूसा द्वारा किए जा रहे इस संवाद में वह यहूदी लोगों के भविष्य को आगे बता रहा है कि जब वे मिस्र से निकलेंगे तो वे धन, सामूहिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति के साथ लौटेंगे। उन्हें मिस्री और उनके पड़ोसियों द्वारा सताया जाएगा और वे उनके साथ यात्रा करेंगे। इस तरह की स्थिति से मिस्री लोगों को भय होगा और वे यहूदी लोगों से मिलने के लिए अधिक समर्थ हो सकते हैं। इस संवाद से यह भी सामग्री प्रकट होती है कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों के निर्गमन की योजना बनाई है और वे अपनी मातृभूमि को छोड़कर नए देश की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें वे आगे के घटनाक्रम के बारे में सोच रहे हैं और मिस्री लोगों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? आज आपको क्या संदेश मिला? प्लीज कमेंट में प्लीज बताएं। प्रभु ही सब कुछ है, इसीलिए सभी कहें जय मसीह की। धन्यवाद सभी मसीह भाई बहनों को। आमीन।